इंतजार खलता है, लेकिन गालिब ने कहा है कि जो मजा इंतजार में है वो विसाल यार में कहां। लेकिन जब हम बाबा की बात करते हैं तो जितना मजा इंतजार में आता है उससे कहीं ज्यादा मजा विसाल यार में आता है, यानी उनको देख करके आता है। शायद इसीलिए इन दिनों शिरडी में भक्तों की जो कतार है वो कुछ किलोमीटरों तक जा पहुंची है। सब इंतजार में लगे रहते हैं उन कुछ सेकंडों के लिए, लम्हों के लिए, जब वो ठीक बाबा के सामने, बाबा के सानिध्य में होते हैं। लेकिन जब हम लाइन में खड़े होते हैं तो हम भूल जाते हैं कि वो लाइन, वो इंतजार भी, वो भी साईं का सानिध्य ही है। हम लाइन में खड़े होकर के कुढ़ते रहते हैं, यहां वहां की बातें करते हैं, भला बुरा बोलते और सोचते हैं। लेकिन वो लाइन में खड़ा हुआ भक्त क्या कर रहा है ये साईं से छिपा नहीं है। मैं अपने साथ घटी हुई एक घटना आपको सुनाता हूं, जिससे आपको बाबा के महात्म्य का थोड़ा सा भी आभास जरूर होगा। 30 जनवरी 1992 को कई सालों के इंतजार के बाद बाबा ने पहली दफे ये आज्ञा दी कि मैं शिरडी की पावन पवित्र भूमि पर कदम रख सकूं। इसके बाद बाबा की कृपा बढ़ती गई। सन 93 की बात है, सितंबर अक्टूबर का महीना होगा। हम सब ने देखा है जहां पर आजकल मुख दर्शन के लिए हम लोग जाते हैं, वहां पर एक स्टेज बना हुआ है। उन दिनों भीड़ बहुत नहीं होती थी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मुझे वो सबसे पीछे स्टेज पर बैठना बड़ा सुहाता था। सामने से सैकड़ों हजारों भक्त निकल जाते, आप अपनी जगह पीछे स्टेज पे बैठे रहो, आप बाबा को लगातार देख रहे होते हैं। वो जगह मुझे अभी भी बहुत भाती है। थोड़ा सा ऊंचा है तो बाबा से आपकी निगाहें मिल जाती हैं। एकादशी का दिन था और उन दिनों आजकल की तरह पाबंदियां नहीं थी। लक्ष्मण पाटिल जो इन दिनों सहायक मंदिर प्रबंधक हैं, बाबा को जो भोग लगाया था शाम की आरती में साबूदाने की खिचड़ी का, एकादशी थी इसलिए, वो लेकर के पीछे बांटने आ जाते उसी थाली में जिसमें बाबा को भोग लगाया जाता है। और हम लोग, कुछ लोग जो पीछे बैठे होते, उनको भोग प्रसाद मिल जाता। भोग लिया ही था कि ऐसे आधी बाहों के कुर्ते वाले, लुंगी पहने हुए सफेद रंग की, दाढ़ी वाले, उनके सिर पे पटखा नहीं था। वो आए, मेरे पास बैठे
बोले आप पोंडा जी हैं? मैंने कहा जी। बोले आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको जानता हूं। मैं भी भोपाल का ही हूं। IAS था, रिटायर हो गया हूं, 4 इमली में रहता था और अब शिरडी में ही बस गया हूं। मुझे बड़ा अजीब लगा क्योंकि 93 की बात है, मेरी उम्र कोई 25 साल रही होगी और मुझे तब भोपाल में भी लोग इतना नहीं जानते थे कि कोई शिरडी में मुझे भोपाल का पहचान वाला आकर के कहे कि मैं आपको जानता हूं। बातचीत हुई हमारी, फिर मुझसे उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं, बस यहां पीछे बैठा हूं और बाबा को देख रहा हूं। तो हंस के बोलते हैं कि जो सबसे पीछे होता है ना, उसको बाबा सबसे पहले देखते हैं। पीछे रहने का अर्थ समझ में आ गया। फिर उसी स्टेज पर बाबा ने कई दफे उनकी शान में हाजरियां लगवाई, इसी श्री साईं अमृत कथा की। उनके सामने उनके चरणों में बैठ करके कई बार हाजिरी लगाई। जो सबसे पीछे होता है उसको साईं सबसे पहले देखता है। तो इसीलिए जब आप कतार में होते हैं ना, तो चिंता मत करिए, साईं आपको वहीं पर भी देख रहे हैं। इस बात से कुढ़िए मत कि कोई VIP शॉर्टकट लेकर गुरुस्थान के गेट से अंदर चला गया है। आप अपने आप को खुश नसीब मानिए कि आप ज्यादा देर उस पावन पवित्र भूमि पर अपने पैर टिकाकर खड़े हुए हैं। ये बड़ी अद्भुत लीला होती है साईं की। वो जब आपको कतार में रोकता है तो वो आपके अंदर सबूरी का संचार कर रहा होता है। साईं ने 2 सूत्र दिए हैं हमको जीने के लिए, एक श्रद्धा और एक सबूरी। तो जितनी देर आप कतार में रहते हैं, आपकी श्रद्धा बढ़ती जाती है, आपके अंदर का सब्र बढ़ता जाता है। साइंस delays are not साइंस denials। साईं अगर कुछ देने में देर करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको कुछ पाने से रोक रहा है। वो आपको कुछ और, कुछ बेहतर और बिल्कुल सही समय पर देगा, ये मान के चलिए। मन छोटा मत करिए, सब्र रखिए। जो सब्र रखते हैं उन पर साईं की विशेष कृपा बरसती है। जैसे भी हैं अब है साईं, हम तो तेरे हैं। जैसे भी हैं अब है साईं, हम तो तेरे हैं। तेरे
रंग में रंगे हमारे सांझ सवेरे हैं बाबा हम तो तेरे हैं, जैसे भी हैं अब है साये हम तो तेरे हैं। दूर दूर से लोग हजारों आते तेरे द्वार, दूर दूर से लोग हजारों आते तेरे द्वार, जो भी तेरे द्वारे आया पाया उसने प्यार, उनको हर पल सुख जो तेरी माला फेरे हैं बाबा हम तो तेरे हैं, जैसे भी हैं अब है साये हम तो तेरे हैं। Om Sai Om